मेरा बेटा 9 इयर्स का है। पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट स्टडी में टाइम देना नहीं चाहता है। हम उनकी कोई बात नहीं मानते तो बहुत गुस्सा करता है। और छोटा भाई 5 इयर्स का है। उसको बहुत मारता है। गुस्सा में, खेलने में बहुत रहते हैं, और छोटे भाई को अपने साथ रखना नहीं चाहता। यहाँ पे दो तीन इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किया है। तो जहाँ तक ये कि पढ़ाई में वक्त नहीं लगाते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले सोचना है कि उसकी वजह क्या है, पढ़ाई में क्यों वक्त नहीं लगा रहे हैं। और दो तरफ से होता है, एक उनका वक्त दूसरी तरफ ज्यादा लग रहा है, एक है कि आप उनसे कम्युनिकेट करने में आप वो आपको चेंज करना होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मोबाइल फोन, स्क्रीन टाइम, दूसरे दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और उनके स्लीप रूटीन, खाने पीने का और स्लीप रूटीन, इस पर ध्यान दीजिए कि उनको नींद पूरी हो रही है, उनको खाना जो है एडिक्वेट अमाउंट सही वक्त पे वो खा रहे हैं, सही तरह का डाइट करते हैं। अगली चीज और जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड, सबके लिए लिमिटेड कीजिए। अगली चीज जो फायदेमंद होगी पढ़ाई के लिहाज से, तो ये कि वक्त बांध लीजिए। और यूजुअली ऐसे बच्चों के लिए, खासकर लड़कों के लिए, आप आधे घंटे से ज्यादा वक्त एक बार में नहीं बांध सकते हैं पढ़ाई का। तो आधे घंटे का वक्त बांध लीजिए, उसको 10 मिनट का आपको टाइम दे दीजिए कि उसका ब्रेक है। तो उनको जो वो फिर आधा घंटा जो आप बनाइएगा उनके पढ़ाई के लिए, वो ज्यादा चांस है कि उसको फोकस करके वो अपना काम कर सकेंगे। उसको 10 मिनट का ब्रेक दीजिए, अपना जो भी करें, फिर वापस उनको आधे घंटे के लिए बैठाइए। तो इस तरह से उनके पढ़ाई का चांसेस ज्यादा है कि बेहतर होगा, कि वो फोकस करेंगे। अगली चीज जो फायदेमंद रहेगी वो ये कि उनसे उनके पढ़ाई के बारे में एक टारगेट पूछना, और जो भी चीज वो चाह रहे हैं, जो वो मतलब उस अचीवमेंट को के इस पे कुछ इनाम ये कर देना। तुम ये अचीव कर लोगे तो तुमको ये मिल सकता है। जो चीज उनको फरमाइश कर रहे हैं, जो चीज उनको ख्वाहिश है, जो चीज आप चाहती हैं कि वो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है उनके लिए, और आप देने के लिए तैयार हैं, और ये कि उसके लिए उनको वो अचीवमेंट करना हो। जहां तक कि छोटे भाई का मामला है कि छोटे भाई के साथ नहीं ये करना है, तो अगेन आपको कुछ बैठ के समझाना है, नंबर वन। नंबर टू, किसी तरह का ये एक इनाम, या इनाम नहीं बल्कि यूं कहिए कि अगर तुमने भाई के साथ झगड़ा किया, एक कुछ तरह की गलती की, तो ये तुमको सजा मिलेगी। सजा कुछ तरह से कि तुमको आज बाहर खेलने नहीं मिलेगा, या आईपैड करने नहीं मिलेगा, टीवी देखने नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी सजा जो कि आप मारपीट का नहीं हो, मैं उनसे आप कोई मजे की चीज उनसे छीन रही हूँ। लेकिन साथ में जब वो साथ खेल रहे हो, और अक्सर होता है कि भाई बहन जब अच्छे से खेल रहे होते हैं तो हम तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन जब झगड़ा करते हैं तो हम उसमें गुस्सा करते हैं। जब वो अच्छे से खेल रहे हो तो उनकी आप तारीफ करें कि भाई तुम अपने भाई को अच्छे से खिला रहे हो, उनको महसूस हो कि वो सही कर रहे हैं, तो उस वक्त उनकी तारीफ हो रही है, माँ बाप नोटिस कर रहे हैं। और तो ये सब चीजें हैं कि जिससे कि उनको, जैसे पढ़ाई का मैंने कहा कि आप नींद का, उनके खाने का, स्क्रीन टाइम का, ये आप कंट्रोल कीजिए। और पढ़ाई के लिए उनका एक टाइम बांध लीजिए, एक बार में आधा घंटा, 10 मिनट का ब्रेक देके, इस तरह से करके। और उनको जो चीज आप अचीव करना चाह रही हैं, चाहे मार्क्स के हिसाब से, चाहे हिप्स के हिसाब से, उनको आप समझाइए कि जो भी चीज उनको चाहिए, वो इनाम उनके सामने रखिए कि भाई ये इनाम तुमको मिलेगा अगर तुम अचीव करोगे। इस बात का ख्याल रहे कि अगर वो अचीव नहीं करते हैं तो आप ना गुस्सा कीजिएगा, ना उनको डांटिएगा, बस एक इनाम नहीं दीजिएगा। अब उनको ये लग जाएगा कि भाई अम्मा पापा डांट के उसके बाद हमको वो दे ही देंगे, चाहे हम कुछ करें ना करें, तो फिर बच्चे की आदत खराब हो जाती है। जहां तक भाई छोटे भाई के साथ खेलने की बात है, तो समझाइए उनको। जब वो साथ खेल रहे हो तो उनकी तारीफ कीजिए, कभी को कुछ इनाम दीजिए। लेकिन अगर वो मारपीट ज्यादा करें तो उनको अगेन समझा के फिर उनको वार्निंग दे दीजिए कि अगर ऐसा करोगे, मारपीट करोगे, तो तुम्हारी ये प्रिविलेजेस ले लिया जाएगा, मोबाइल फोन ले लिया जाएगा, या बाहर खेलने नहीं मिलेगा, जो भी चीजें। और फिर वो उसको थोड़ा सा सख्ती से ही कीजिए। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज करना साथ साथ बहुत जरूरी है, कि जब वो साथ खेलें अच्छे से तो तारीफ करना, जब वो गलत करें तो उनको उसका वार्निंग देना, और उनसे किसी तरह का कोई उनका प्रिविलेज छीन लेना।